हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा आप जानते हैं कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोज फंक्शंस के ऊपर अपलोड की है बनाकर यहाँ पर, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन फंक्शंस पढ़ा है और फिर उन फंक्शंस के डोमेन और रेंज भी फाइंड किए हैं। ऐसे ही आज हम एक हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, आइए देखते हैं। पहले इसका कंसेप्ट समझे कि ये होता क्या है आपके पास। फॉर एनी रियल एक्स बिलोंग्स टू आर द सिंबल दिस। ये रेक्टेंगुलर टाइप सिंबल, रेक्टेंगल के आकार। ठीक है जी। डिनोट द ग्रेटेस्ट integer less than or equal to x। यानी जो सिंबल है ये हमारा, और इसके अंदर जो क्वांटिटी है ये x, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। और कैसा इंटीजर होगा आपके पास फॉर एनी रियल x के लिए, कैसा इंटीजर होगा आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़ा से बड़ा इंटीजर। और कैसा, लेस देन और इक्वल टू x, यानी या तो x के बराबर होगा या x से लेस देन होगा आपके पास, उससे बड़ा नहीं हो सकता है आपके पास। देखिए कैसे, जैसे हमने ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये सिंबल बना दिया, इसमें 2 लिख दिया, तो 2 हमारा ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है, तो ये क्या आएगा हमारा 2 ही आ जाएगा इक्वल। उसने कहा है लेस देन और इक्वल टू x। यदि हम क्या लिखें यहाँ पर 1.2, तो क्या आएगा, ये तो इंटीजर नहीं है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर फंक्शन है, यानी पूरे रियल नंबर को ये इंटीजर पर रिप्रेजेंट कर देगा आपके पास, पूरे रियल नंबर को ये इंटीजर पर मैप कर देगा आपके पास। तो 1.2 क्या हमारा है, नॉन इंटीजर है। लेकिन उसने क्या कहा कि ग्रेटर देन किया, तो इससे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, या तो इससे छोटा हो या फिर इसके बराबर हो। अब ये बराबर क्यों नहीं सकता, क्योंकि इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 1.2 से छोटा इंटीजर 1 होगा। यदि आप रियल लाइन पर जाएंगे 0 1 2 -1 -2, देखो तो 1.2 कहाँ लाई करेगा आपका, लगभग 1.2 यहाँ के आसपास लाई कर जाएगा। तो ये है, और इससे छोटा इंटीजर क्या हमारा 1 है, 1 से छोटा इंटीजर क्या हमारा 0, 0 से छोटा इंटीजर क्या हमारा -1। तो इंटीजर कैसे चलते हैं ना, 0 से 1, 1 से -2, इधर 1, 1 से 2, बीच के नंबर तो हमारे इंटीजर नहीं होते हैं आपके पास। तो 1.2 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा आपके पास। यदि आप इसको माइनस में लो -3, तो ये भी क्या हमारा एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर आ जाएगा। और यदि हम क्या लें इसको -2.1, तो -2.1 कहाँ जाएगा, ये देखो आप 2-1, उसने कहा इक्वल या लेस देन, ठीक है ना, ये इंटीजर है नहीं, तो इससे लेस देन। अब -2.1 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा आपके पास 2.1, तो हमारा इससे छोटा इंटीजर इधर तो नहीं गए, ये तो -1 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा इंटीजर किधर होगा हमारा, इधर, और क्या होगा -3 हो जाएगा। तो याद रखेंगे यदि माइनस की बात कर रहे हैं तो उससे छोटा इंटीजर लिखेंगे, ना कि उससे बड़ा लिखेंगे, राइट। वैसे यहाँ पर क्या आएगा, छोटा इंटीजर आएगा ना कि बड़ा, या फिर उसके क्या आएगा, बराबर आएगा आपके पास। ठीक है जी। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हैं 1/4, तो क्या आएगा आपके पास 1/4 क्या होगा 0.25, तो 0.25 में कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यदि आप ये देखें -0.2, तो क्या आएगा 0.2, तो ये भी एक डेसिमल नंबर है, ये भी हमारा इंटीजर नहीं है, तो 0.2 है, माइनस में है, वो कहीं कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास। 0 छोटा ही होगा ना ये, तो हमें क्या चाहिए, या तो ये इंटीजर हो या फिर इससे छोटा। अब ये तो इंटीजर है नहीं, तो क्या देखेंगे हम, इससे छोटा, तो इससे छोटा इंटीजर हमारा किधर जाएगा, इधर, ये -1 पर जाएगा, तो ये क्या रहेगा -1 आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करेंगे आप, माइनस वगैरह वाला, ये वाला कि इससे छोटा इंटीजर क्या आएगा आपके पास, ठीक है ना। रियल लाइन पे ड्रॉ करके कर लो, चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लो आपके पास। तो यहाँ से जो हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो साइन है, हमारा सिंबल है, यही से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्रिएट हुआ था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे इसके बाद। ठीक है जी, देखते हैं आगे।
तो जब फंक्शन की बात आएगी तो क्या लिखेंगे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कि ए फंक्शन एफ आर टू आर जो रियल नंबर से रियल नंबर पर है डिफाइंड बाय इस तरीके से एफ एक्स इक्वल टू दिस। ये सिंबल में नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट, इस सिंबल को ओनली क्या बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, और जब एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया तो क्या बन जाता है एक फंक्शन बन जाता है आपके पास। तो क्या हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स ये फंक्शन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, सभी आर के लिए, ठीक है। इट सेड टू बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेप फंक्शन। या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल देंगे या कभी कभी इसको हम क्या बोल देते हैं स्टेप फंक्शन भी बोल देते हैं आपके पास, राइट। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे डोमेन फाइंड करेंगे और फिर रेंज फाइंड करेंगे और फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो आप ये ड्रॉ कर लेंगे, हमारा एफ एक्स है आर से आर पर है, ठीक है ना। ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अभी क्या बताया मैंने, देखो यहाँ पर आप कुछ भी नंबर रखो रियल में से, रियल नंबर है आपके पास 0, ऊपर पॉजिटिव आ जाएंगे नीचे नेगेटिव आ जाएंगे। ये मान लिया क्या हो गया 0 के बाद 1 हो गया, ये नीचे क्या हो गया आपका -1 हो गया, जैसे मैंने भी समझा था। ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। इधर भी क्या हो गया आपके 0, ये +1 +2 ये -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे और भी। तो यदि आप यहाँ पे 0 रखो, अभी भी रखा था मैंने, देखो f0 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, तो क्या आएगा 0 एक इंटीजर है तो 0 ही मिल जाएगा, यानी 0 की इमेज 0 आ गया आपके पास, ठीक है ना। फिर इसके बाद यदि मैं क्या रखूँ यहाँ पर 1 रखूँ, तो 1 भी क्या है इंटीजर ही है, तो 1 की इमेज यहाँ पे 1 इंटीजर है तो क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा, यानी 1 की इमेज भी क्या आ जाती है 1 ही आ जाती है आपके पास। बट यदि मैं 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर रखूँ जैसे f ऑफ हाफ, तो ये क्या हमारा एक इंटीजर नहीं है, लेकिन 1/2 से छोटा इंटीजर क्या होगा जो मैंने भी समझा था आपके पास 0 1 2 -1 -2 1/2 कहीं यहाँ पर आ जाएगा, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा 0 होगा। तो ये जो 1/2 है हमारा काम है हो गया 0 पर, ऐसे ही 1/3 भी काम है हो जाएगा 0 पर, जो कि अभी 1 से छोटा है आपके पास, है ना। तो कहाँ चले जाएगा छोटा इंटीजर 1/3 से 0 आ जाएगा। 1/4 करेंगे वो भी कहीं यहाँ आ जाएगा, उससे छोटा इंटीजर भी 0 हो जाएगा आपके पास। तो यानी 1 से पहले सारी वैल्यू 0 के बीच की और 1 के बीच की वैल्यू कहाँ मैप हो रही है, सारी वैल्यू ये 0 पर मैप हो रही है आपके पास, ठीक है ना। तो 0 और 1 के बीच की सारी वैल्यू कहाँ मैप हो जाएगी 0 पर, ये ठीक है ना। ऐसे ही फिर 1 पर मैप हो रहा है, 1 से बड़ा ले हम यहाँ पे 1.2, ये भी क्या आएगा हमारा 1.2 लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है ना। तो ये तो ये या फिर इससे छोटा, तो ये तो हो नहीं सकता इंटीजर से छोटा, इंटीजर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। 1.3 भी 1 आ जाएगा, 1.4 भी 1 आ जाएगा, यानी 1 और 2 से पहले की सारी वैल्यू कहाँ मैप हो जाएगी हमारी 1 पर मैप हो जाएगी। ऐसे ही कहाँ से लेंगे हम नेगेटिव साइड में, यहाँ पर -1 पर मैप हो जाएगी, ये -2 पर मैप हो जाएगी आपके पास। तो यानी इधर तो जो पूरा रियल नंबर है हमारा उधर कहाँ मैप हो रहा है, पूरा कहाँ मैप हो रहा है इंटीग्रल वैल्यू पर मैप हो रहा है। ओनली हमें क्या मिल रहा है इंटीजर मिल रहा है, बाकी सारे पॉइंट ऑफ वैल्यू नहीं मिल रही है। तो यानी ये तो पूरा क्या हुआ इसका डोमेन हुआ, क्योंकि सबके लिए क्या हो रहा है ये एग्जिस्ट हो रहा है। और जो ये पूरा क्या है इसका कोडोमेन है, तो इसमें से इसका रेंज क्या होगा रेंज सेट, हमारे सारे एलिमेंट कहाँ मैप हो गए जाके इंटीजर पर मैप हो गए, कहाँ जी इंटीजर पर जेड, यानी 0 +, -1 + -2, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो। तो क्या लिखेंगे आप इसका डोमेन ऑफ f(x) इक्वल टू r एंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू z हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका डोमेन r और रेंज क्या होगी z होगी आपके पास। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आइए ग्राफ देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है जी। तो देखो मैंने अभी क्या समझाया अभी, इसको मैं रफ कर सकता हूँ, ये रफ कर दिया इसको।
आपके पास एफ एक्स कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यदि मैं एक्स को 0 लिखूं तो क्या आएगा आपके पास, एफ 0 0 भी समझा था। फिर ये 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 ही मिल रही है, तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी आपके पास। और यदि क्या लिखूं मैं एफ ऑफ हाफ तो भी 0, एफ 1/3 तो भी 0। यानी जब 0 1 से छोटे रख रहा है तो सारी वैल्यू क्या आ रही है 0, और जब 1 रख रहा हूं तो क्या हो रहा है 1, 1.2 रख रहा हूं तो 1, 1.3 रख रहा हूं तो 1, और f2 रखूंगा तो 2 जाएगा आपके पास। तो यहाँ से क्या दिखाया गया आपको, जब हमने वैल्यू 0 और ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 -2 हो गया, ठीक है ना, -2 रहता है। जब वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, और जब वैल्यू हम 0 से बड़ी 1/2 1/3 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 पर 1 मिल रहा है, लेकिन 1 से पहले क्या मिल रहा है, सारे एलिमेंट हमें 0 मिल रहे हैं। तो जब 0 से चलना स्टार्ट हुआ, 0 के बीच में हमने 1/2 1/3 रखा तो सारी वैल्यू क्या मिली हमें 0 मिलती चली गई, ठीक है ना। लेकिन जब हमने 1 रखा तो क्या मिला 1, तो 1 कहाँ जाएगा हमारे पास, y एक्सिस पर 1 2 3 चला जाएगा। जब x को 1 लिखेंगे तो y भी कितना मिल गया हमें, यहाँ पे 1 मिल जाता है, देखो क्योंकि सब y की कोई मान नहीं चलते हैं, तो x 1 है तो y भी कितना है 1 है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा ये। इसको डार्क कर देंगे थोड़ा सा, और यहाँ इसको हम ऐसे छोड़ देंगे एन पे टी, ठीक है ना, इस तरीके से कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ छूट जाता है, ठीक है ना, यहाँ अगर आप जाकर टूट जाता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हम 1.2 रखेंगे तो भी 1 आएगा, x की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लिखो तो भी 1 है, इसी लाइन पर होगा। 1.3 लिखेंगे तो भी यही रहेगा, 1.5 लिखेंगे तो भी यही रहेगा, लेकिन जब 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f2 लिखेंगे तो 2, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर इस लाइन पर, तो 2 लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ये, फिर कहाँ से जाएगा 3 तक, अब 3 लिखेंगे तो फिर 3 हो जाएगा, तो 3 कहाँ पहुँच जाएगा, और ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। तो जो ग्राफ ड्रा हो रहा दिखाई दे रहा है आपको, 0 से 1 छूट जाता है यहाँ पे, फिर 1 से 2 वाला पॉइंट छूट जाता है यहाँ से, फिर 2 से 3 ये 3 वाला पॉइंट यहाँ पर छूट जाता है, जो ये डार्क हैं ये होते हैं इसके अंदर। तो देख रहा आपको यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कंटिन्यू चला, फिर टूट गया, फिर चला, फिर टूट जाता है, फिर कंटिन्यू चला, फिर टूट गया, फिर कंटिन्यू चलता है आपके पास, ठीक है ना। अब नेगेटिव पर आ जाओ आप, यदि f ऑफ -1/2 लिखोगे तो क्या आएगा -1/2, या तो ये इंटीजर है, इससे छोटा इंटीजर क्या होगा हमारा -1 होगा, या फिर क्या लिखेंगे हम -1/3, तो ये भी क्या होगा हमारे पास -1/3 -1 हो जाएगा हमारे पास, तो ये भी इससे छोटा हो गया। तो जब हम x को नेगेटिव रख रहे हैं, 0 से लेकर किधर रख रहे हैं जी इस साइड को, तो हमारा क्या रहा -1 -1 तो -1 कहाँ होगा x, सॉरी y, ये y हो जाएगा ना, जब x वैल्यू रखते हैं तो y मिलता है, तो -1 यहाँ पे हो गया, -2 ये हो गया, -1 यहाँ पे हो गया। जब हम x को 0 से छोटा रख रहे हैं तो y हमें क्या मिल रहा है -1, यानी कहाँ पहुँच जाएंगे हम, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, और ऐसे चलेगा हमारा ग्राफ, ठीक है जी। 0 पे तो 0 है यहाँ, ये 0 छूट जाएगा इस बार यहाँ पे -1 तक, क्योंकि जब -1 लिखेंगे तो क्या आएगा जी -1 ही आएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये -1 यहाँ पे सेट करेंगे। इसके बाद यदि इसके बाद कोई वैल्यू रखेंगे हम -1.2 तो क्या होगा, इससे छोटा इंटीजर -2 होगा, -1.4 तो ये भी क्या होगा हमारे पास -2 होगा, और इससे छोटा क्या लिखेंगे -2 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा हमारे पास। तो जब वैल्यू हम क्या कर रहे हैं -1 से छोटी रख रहे हैं, तो f(x) की वैल्यू क्या मिल रही है हमें -2, तो नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ कहाँ से ड्रॉ हो जाएगा जी, नीचे जाके ये छूट जाएगा, इसमें से ये छूटकर नीचे चलेगा हमारा ग्राफ, सॉरी -2 आ रहा है ना सबके लिए, -2 का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। -1.2 के लिए इसके लिए भी ये छूट जाएगा, और ये ऐसे चलेगा -2 था, -2 इसके अंदर इंक्लूड होगा आपके पास। तो यहाँ पे ग्राफ ये फिर ये कर स्टेप छोड़कर ऐसे यहाँ पे ये फिर नेक्स्ट ग्राफ हमारा ये हो जाएगा -3 तक। ऐसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये चलता रहेगा हमारा ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमें दिख रहा है सारे वैल्यू कहाँ मैप हो रही है, इंटीजर पर वैल्यू मैप हो रही है, बाकी सारी वैल्यू हमारे यहाँ से छूट जाती है आपके पास।
तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू चल रहा है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। जीरो पे जाके क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, तो वहाँ पे ना ही तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। ऐसे ही फिर यहाँ पे गए, यहाँ से अंदर चला, वन पे जा, टू पे जाके फिर टूट गया, तो टू पे भी डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस नहीं है। फिर यहाँ से अंदर कंटिन्यू चले, थ्री पे जाके फिर टूट गया, फिर यहाँ भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका, जो इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 5 या 0 -1 -2 -3, जो इंटीजर वैल्यू है, हमारी इंटीजर वैल्यू है, इन पर ना ही तो कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। ये मैं आज आपको ओरली बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा तब भी मैं इसको दोबारा आपसे समझाऊंगा, उसको बताऊंगा। लेकिन ये पॉइंट आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि एक बात को आप जितनी बार पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, उसको मनन करेंगे, वो आपको उतनी ज़्यादा याद भी रहेगी। ठीक है जी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ आपके पास। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। कभी कभी वो प्रॉपर्टीज यूज भी हो जाती है। यानी हमने भी क्या देखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फर्स्ट कि यदि ये x है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है ये, और इसमें x है, तो ये x ही रहेगा। कब रहेगा, अब ये आपने पढ़ा है, जब x क्या होगा, हमारा एक इंटीजर होगा, राइट। 1 लिखेंगे तो 1, 2 लिखेंगे तो 2, 3 लिखेंगे तो 3, 4 लिखेंगे तो 4, होगा नहीं होगा। लेकिन कब है, जब ये हमारा क्या है, इंटीजर है आपके पास, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, ये x -1 हो जाएगा। कब, जब हमारा x क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू एन जेड। जब ये जेड में नहीं जाएगा तो जो हमारा सोल होगा वो उसमें से एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ठीक है जी, जैसे हम यहाँ पे क्या रखें, 0 लिखे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पहुंच जाएगा। 0.2 लिखे तो 0.2 माइनस, सॉरी ये तो छोड़ दो इसको। सेकंड प्रॉपर्टी को देखो, x प्लस k, ये क्या होगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k। कब, जब k भी हमारा क्या होगा, इंटीजर में होगा। ठीक है जी, तो k से बाहर निकल जाएगा हमारे पास। यदि -x हो तो फिर क्या लाएंगे इसको हम, यहाँ पे माइनस बाहर निकल जाएगा और उसमें से -1 हो जाएगा, तब जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर की थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी आपके पास। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो बेसिक है, आती जाती है, कम सी है, कभी आ जाती है, कभी नहीं। लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखो, जैसे आपने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा है, यदि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई होता है तो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। बट ये क्या होता है, ग्रेटर देन, ये आपके पास ही हो जाएगा। यदि x प्लस वाई का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। इस तरीके से बन जाता है। एक प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, इसकी जो अच्छी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है भी ये, कि ये लिख रहे हैं n+1/2 n+2/4 n+4/8, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, n+8/16 एंड सो ऑन, कहाँ तक जी, अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमेशा क्या आएगा, n ही आएगा आपके पास सोल्व करने के बाद। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर आप n को क्या ले लो, यहाँ पे 25, तो 25 + 1/2, 25 + 2/4, 25 + 4/8, 25 + 8/16 एंड सो इनफाइनाइट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। देखो n की जगह क्या है, यहाँ पे 25 ही आ जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26, 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, इंटीजर है तो इंटीजर ही आ जाएगा। 27, 4 से डिवाइड करेंगे
6 या 24, तो 6 क्योंकि पॉइंट वहाँ बाद में छोड़ देंगे, हमें तो इंटीजर चाहिए ओनली। ये 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 या 24 क्योंकि पॉइंट वैल्यू में छोड़ देंगे हम। फिर यहाँ पर ये 33 16 डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, और आगे जो वैल्यू आएगी 25 प्लस 16, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी हमारे पास, और नेक्स्ट हो जाएगा 32, 25 प्लस 16 कितना होगा आपके पास 41, और ये 32। तो इस तरह और छोटी होती चली जाएगी हमारे पास वैल्यू, और जो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी तो आगे क्या मिल जाएगा हमारा 0 होता चला जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना होगा 13 6 19 और 4 एक और 1 मिल जाएगा, 3 2 5 और 6 11 13 24 एक और 1, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 25 समथिंग होता चला जाएगा आगे तक, ठीक है जी। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, x प्लस 1/n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर यहाँ पर x प्लस 2/n, फिर यहाँ पर x प्लस 3/n प्लस डैश x प्लस n माइनस 1/n इक्वल टू क्या होगा n ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ये भी आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास। यदि हम इसका एग्जाम्पल से देखें तो क्या होगा, जैसे x प्लस यानी x को हम कुछ भी नंबर ले लें, हमने क्या ले लिया 20, ये और n को क्या रख लिया यहाँ पर 10 रख लो या 15 रख लीजिए, तो 20 प्लस 2/15, ये 20 प्लस 3/15 प्लस डैश डैश 20 प्लस एक कम हो जाएगा यानी यहाँ पे 14/15, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको आप सोल्व कर लेंगे, वो यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है इसकी। कुछ अगर देखो इसके बाद फिर या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख चुके क्या होता है, उसका ग्राफ, उसका डोमेन, उसका रेंज। अब हम क्या करेंगे, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने आप लोगों से क्या करा था कल, डोमेन और रेंज निकलवाए थे, मॉडुलस फंक्शन के करा दिए, साइन ऑफ फंक्शन के करा दिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हो गया। अब इन सबको मिक्स कर दो आप, जो मिक्स होकर आएगा उसको देखेंगे उसका क्या होता है आपके पास, डोमेन और रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये लिखा मैंने fx इक्वल टू x माइनस, और दूसरा क्वेश्चन लिखा है इसी के साथ, फिर देखेंगे आप क्या डिफरेंस होगा, x प्लस मॉडुलस ऑफ x। देखो मॉडुलस हो गया, ऊपर से स्क्वायर रूट हो गया, फिर हम मॉडुलस के लिए क्या लेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेंगे, ठीक है ना। फिर उसका डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं डोमेन, ओनली हम यहाँ पर डोमेन ही फाइंड करेंगे ना कि रेंज, ठीक है जी। तो इसका डोमेन फाइंड करना है दोनों का, फाइंड इट्स डोमेन। अब यहाँ भी आ जाओ आपके पास, तो आप जानते हैं क्या कि fx विल डिफाइन, ये तो आप लिखते आए हो, ठीक है ना। कब देखो ये न्यूमरेटर में है तो 1 है ओनली, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए आपको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और फिर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वजह से क्या होना चाहिए पॉजिटिव भी हो जाना चाहिए। यानी जो हमारा ये है x माइनस ग्रेट मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी मॉडुलस ऑफ x लेस देन मॉडुलस ऑफ x क्या होगा हमारे पास लेस देन ऑफ x हो जाएगा। अब देखो क्या ये पॉसिबल है, यही बात सोचो बस आप, ठीक है ना। जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई है उनका आप ये भी लिख लेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ x है वो हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा, जानते हो हमेशा, क्यों, क्योंकि तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो यदि हमारा 2 है तो 2 के इक्वल हो जाएगा, 3 है 3 के इक्वल हो जाएगा, बट यदि -3 है तो 3 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा ग्रेटर देन नहीं होगा -3 से, जो इसके अंदर है x उससे तो बड़ा हो गया ना, पॉजिटिव हो गया आपके पास। तो जो मॉडुलस ऑफ x है वो हमेशा क्या होगा x से ग्रेटर देन या उसके इक्वल हो सकता है, बस
लेकिन उससे क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या करा मॉडुलस ऑफ एक्स कि हमारा एक्स से छोटा हो गया, तो क्या पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल होगा आपके पास, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, सिंस मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होता है हमारा। या फिर आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो, यदि मैं एक्स को 1 लिखूँ यहाँ तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। माइनस 1 लिखूँ तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1 लिखो तो माइनस, और ये माइनस माइनस मॉडुलस प्लस कर देगा, तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट की वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यदि आप रखोगे यहाँ पे क्या, एक्स को 0 से छोटा रखेंगे, तो जो हमारा ये है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सॉरी एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, क्या मिलेगा आपको, क्योंकि आप एक्स को क्या रख रहे हो, नेगेटिव रख रहे हो, माइनस और माइनस, तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा -2x हो जाएगा, जो 0 से छोटा होगा आपके पास। और यदि मैं क्या लिखूंगा, एक्स को 0 से ग्रेटर देन लिखूंगा यहाँ पर, तो x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स, 0 से बड़ा लिख रहा हूँ ना, तो x तो x ही रहेगा, ये भी x हो गया, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको दो ही वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 मिलेगी जब आप x को 0 से बड़ा लिखेंगे, और 0 मिलेगी तो समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास। और यदि आप नेगेटिव लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी पूरी नेगेटिव आ जाएगी, और स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव क्या करता है, हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है आपके पास। तो आप पॉजिटिव लो तो भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नेगेटिव लो तो भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपके पास। तो दैट इंप्लाई क्या हुआ हमारे पास, इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, एम्प्टी सेट, कोई भी रियल नंबर इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे आपके पास, ठीक है ना। तो माइनस में हो गया, देखो इसका कोई भी डोमेन एग्जिस्ट नहीं किया, ये किसमें है आपका, प्लस में है, इसका देखो डोमेन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा आपके पास। तो ये भी कब डिफाइन होगा, एफ एक्स विल डिफाइन इफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, क्या होगा आपके पास, 0 होगा, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। बताओ ये पॉसिबल है या नहीं है आपके पास, पॉसिबल हो जाएगा आपके पास। कैसे हो जाएगा, जैसे आप x को क्या ले लो, यहाँ पे आप 3 ले लो तो 3 ग्रेटर देन हो जाएगा -3 से, 4 ले लो तो 4 भी ग्रेटर देन हो जाएगा -4 से, है ना। जैसे आप यहाँ पे x को क्या लो, 4 लो, तो ये 4 मॉडुलस -4, तो 4 भी ग्रेटर देन -4, है ना, पॉजिटिव के लिए। यदि आप नेगेटिव वैल्यू ले लो, चेक करते रहेंगे इस तरीके से, हम जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी उसे डिस्कार्ड करते रहेंगे, ठीक है। यदि मैं x को -1 लूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 ग्रेटर देन माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, ये भी 1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी क्या कर जाता है हमारा यहाँ पर, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, सॉरी, क्योंकि ये कर रहा है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है कि 1 से क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं है आपके पास, है कोई स्ट्रिक्टली 1 से ग्रेटर देन नहीं होगा ना। -2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रखो -2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन माइनस और -2, तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या कहता है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, कि 2 से ग्रेटर देन है, तो पॉसिबल है नहीं ना। तो यानी हमारे पास क्या होगा, यदि हम 0 1 2 -1 -2 -3 इधर नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो ये क्या है, ये वाली कंडीशन बन जाती है, जो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हमारा नहीं होगा। लेकिन अब जब 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, 1 लो या 1.2 लो 1.2 लो, तो वहां सब जगह क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है। आप यहाँ 1.2 लिखो या 0.1 लिखो, 1.1 प्लस ही रहेगा, 1 + 1 2, 2 + 2 3, यानी सारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। स्क्वायर रूट में पॉजिटिव क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। यदि -1 लिखेंगे, ये तो -1 ही रहेगा, और ये -1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा आपके पास। तो नेगेटिव रियल हमारा एग्जिस्ट, नेगेटिव रियल नंबर हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली क्या एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा आपके पास, ठीक है ना। तो जिसका डोमेन है हमारा क्या हो जाएगा, वो डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो देखा आपने, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था, यहाँ माइनस था आपका और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस होने की वजह से कोई भी डोमेन में, मतलब पूरा रियल नंबर इसका डोमेन नहीं है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो आपके पास। और यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसके लिए, उन एक्स के लिए जो क्या हो आपके पास
रियल पॉजिटिव रियल नंबर हो आपके पास, क्या ओनली पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, तो ये तो मॉडुलस वाले हो गए आपके पास। अब हम एक दो कराते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कराएंगे इसी टाइप से। ये लिखेंगे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर एक्स, यहाँ पर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। क्या फाइंड करने हैं हमें इन दोनों के, डोमेन ही फाइंड करने हैं आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाओ बस आप इसका सोल्यूशन करो। तो हमारा एफ क्या है पूरा, तो हमारा एफ जो है कब डिफाइन होगा, एफ विल डिफाइन इफ जो ये है हमारा डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी, ये हमेशा क्या हो, पॉजिटिव, राइट। यानी हमारा जो x है यो क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर से हमेशा क्या होगी, बड़ा हो हमारे पास। ठीक है जी, इस तरीके से हो, यानी आप इसको ऐसे लिख लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू ऑफ x। अब देखो कब एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है आपके पास। ठीक है जी, क्या चेक करेंगे आप यहाँ पे, x को नेगेटिव रख के देख लो, कुछ पॉजिटिव रख के देख लो आप यहाँ पर। यदि x को मैं -1 रखता हूँ, देखो यहाँ पर क्या रखता हूँ, x को -1, ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस ये -1, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, तो क्या होता है बाहर निकलता है माइनस, क्योंकि तो इंटीजर है तो ये इंटीजर भी बाहर निकल जाएगा जी, तो माइनस 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 क्या हो गया, प्लस, क्या हो जाता है 0, एग्जिस्ट करेगा। -2 रखोगे तो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा आपके पास। लेकिन यदि क्या रखूँ मैं यहाँ पर, इसको 0.5 रख लूँ, 0.5 माइनस करोगे, -0.5, तो ये 0.5 ये क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ पे होगी 0 -1 ये 0.5, तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 0.5 हो जाएगा आपके पास। यानी यदि हम इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं नेगेटिव में, तो ये 0 हो रहा है, जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और यदि क्या रख रहे हैं, नॉन इंटीग्रल वैल्यू रख रहे हैं नेगेटिव में, तो फिर ये एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आपके पास। ऐसे हम कहाँ चेक करेंगे, एक्स को 0 रखेंगे तो 0 पर एग्जिस्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद क्या लेंगे हम, 1 रखो, तो 1 तो 1 ही रहेगा, यहाँ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये भी 1 रहेगा, तो 1 - 1 क्या रहेगा हमारा 0। 2 रखेंगे, 2 - 2 भी 0, 3 रखेंगे, 3 - 3 भी 0 रहेगा आपके पास। लेकिन यदि मैं यहाँ 0.5 रखूँ, यहाँ तो मैं नेगेटिव में रखा था, यहाँ हम किस में रख रहे हैं, 0.5, इसमें रख लो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 0.5 माइनस 0.5, ये तो 0.5 रहेगा, ये क्या है 0.5 का यहाँ रहेगा। हमें क्या चाहिए, इंटीजर, ये इससे छोटा, अब ये इंटीजर तो नहीं है, इससे छोटा इंटीजर क्या हुआ हमारा 0 हुआ, तो ये क्या है 0.5 ग्रेटर देन 0 है आपके पास। 1.5 रखोगे तो यहाँ तो 1.5 रहेगा, यहाँ 1.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव रहेगा आपके पास। तो यानी कि इंटीजर रख रहे हैं हम यहाँ वैल्यू, क्या रख रहे हैं, इंटीजर वैल्यू रख रहे हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी आ रही है हमारी, 0 वैल्यू, 0 क्वांटिटी आ रही है, क्या आ रही है 0। और यदि नॉन इंटीजर रख रहे हैं तो हमारी ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, तो ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स लेकर क्या कर सकते हैं, उसका आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो कब डिफाइन है भाई, दिस दैट इंप्लाइज डोमेन ऑफ fx इक्वल टू r माइनस z, यानी z के लिए क्या है, ये नॉट डिफाइन है, इसलिए हम इसमें से पूरे रियल नंबर में से क्या कर देंगे, z को माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा उन सब के लिए क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो रेंज डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, r माइनस z, यानी पूरे रियल नंबर में से हम इंटीग्रल वैल्यू क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, इंटीग्रल वैल्यू को रिमूव कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये भी सेम फंक्शन है, बस क्या है यहाँ पर आपका प्लस हो गया, यहाँ पे क्या था माइनस था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, fx विल डिफाइन इफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन 0 हो आपके पास, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या हो, -x से ग्रेटर देन हो, या x ग्रेटर देन हो, किससे,
ऑफ इंटीजर एक्स है आपके पास। अब सिंपल है, यहाँ पे आप वैल्यू रख के देख सकते हो, भाई 1 रखो यहाँ पर मैं ई एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यदि यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे पॉजिटिव, तो हमेशा क्या करेगा ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कैसी वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, सिंपल सी बात है, और स्क्वायर रूट पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा आपके पास। और यदि हम क्या रखें यहाँ पे एक्स को लेस देन 0 रखें, छोटा रखें एक्स को, -1 रखें, तो यहाँ -1 और यहाँ भी क्या हो जाएगा -1, तो भी क्या करेगा आपके पास ही एग्जिस्ट नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट। जब हम x को क्या रखेंगे 0 से छोटा, 0 छोटा मान लिया, यहाँ पे -1 रख लिया हमने, प्लस ये भी क्या हो जाता है -1 हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है -1, तो क्या आ जाएगा -1 ही बाहर, तो -2 आ गया। एग्जिस्ट करेगा स्क्वायर रूट के अंदर है, नहीं करेगा आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर हो गया, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। और यदि हम यहाँ पे क्या रखें, ये तो हमने इंटीजर रखे हैं, अब नॉन इंटीजर रख कर देख लेते हैं आप, यहाँ पर 0.5 रख लो, 0.5 प्लस 0.5, ये रखो यहाँ पे, सो नेगेटिव रख रहे हैं ना, माइनस का -0.5 -0.5 रहेगा, तो ये से छोटा इंटीजर क्या रहेगा -1, तो ये भी क्या हो गया हमारा -1.5, ये भी क्या होगा नॉट एग्जिस्ट हुआ आपके पास, ठीक है ना। तो ये किसके लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब हमारा x क्या हो 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, तो नॉट एग्जिस्ट, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास ये। तो इसका जो डोमेन है हमारा वो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपके पास। दैट इंप्लाइज fx will exist if x is greater than 0, यानी x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग्स कर जाएगा हमारा x 0 to इनफाइनाइट के ओपन इंटरवल में, यानी जो इसका डोमेन है हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट। समझे आप लोग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जब मॉडुलस फंक्शन आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, उसका इंटीजर वगैरह आ जाए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके इस तरीके से डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो आपके पास, ठीक है ना। और इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा वो आपका एग्जाम में आया हुआ भी है, देखो कैसे। हमने लिख दिया f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये TGT 2013 में आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स डोमेन, ठीक है जी। तो अब इसका डोमेन बताओ क्या होगा, कैसे एग्जिस्ट करेंगे, ये किन रियल के लिए एग्जिस्ट करेगा आपके पास। स्क्वायर रूट है, एक में 3 स्क्वायर रूट होगा आपके पास, तो सबसे पहले आ जाएंगे हम जो सबसे अंदर स्क्वायर रूट है इसके, यहाँ क्या है जिसे यहाँ पे जाएंगे आपके पास। तो हमारा fx कब डिफाइन करेगा, विल डिफाइन इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, जो आएगा सोल्व करके वो पॉजिटिव होगी, फिर से 1 में से माइनस करोगे, यदि वो रही 1 से छोटी तो भी पॉजिटिव होगी, फिर आपके पास फिर एग्जिस्ट करेगा, फिर जो सोल्व करके आएगी वो भी 1 से छोटी होनी चाहिए, तो फिर एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास। तो यदि x हमारा क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x जो हमारा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू -1 से +1 के क्लोज इंटरवल में जाएगा। आप ये डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, ये मैंने आप लोगों से बताया था, यदि ये है हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हमारा कोई फंक्शन f(x) है, कई बार बता चुका हूँ इस बात को, याद हो गई आप लोगों के आपको ये। तो डोमेन ऑफ f(x) जो है हमारा वो होगा -a to a का क्लोज इंटरवल होगा आपके पास, ठीक है ना। तो a की जगह यहाँ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, तो -1 से +1 का क्या होगा उसका डोमेन होगा। और फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू वैसा क्या आएगी 0 क्या आएगी वैल्यू हमारी, या तो 0 आएगी या 1 से छोटी आएगी आपके पास। जब 0 है या 1 से छोटी है
तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो कैसी क्वांटिटी आएगी आपकी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है ना। फिर ये पॉजिटिव आएगी तो 1 में से माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वो भी क्या होगी, 1 से छोटी वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है ना। तो जो डोमेन है इसका क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -1 to +1 का क्लोज इंटरवल, ठीक है जी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं जो पीजीटी 2003 में आया है। ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/mod ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है जी। यह हमारा पीजीटी 2003। क्या फाइंड करना है जब इसका, फाइंड इट्स डोमेन। इससे पहले अभी मैंने 2 ऑप्शन कराए थे, दो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के थे, है ना, और उससे पहले 2 मॉडुलस के थे। लेकिन क्या डिफरेंस था, वो था आपका x माइनस मॉडुलस ऑफ x, राइट, और एक था प्लस में, और ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस x हो गया आपके पास। तो आपको उसका डोमेन फाइंड करना है, क्या होगा देखो, क्योंकि आप जितने ज्यादा एक्शन करते रहेंगे प्लस माइनस चेंज करके या फिर ऐसा करते रहेंगे, आपके कंसेप्ट इतनी ज्यादा क्लियर होते रहेंगे और फिर आप उतनी जल्दी एक्शन को फिर एक्सेप्ट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी कब एग्जिस्ट होगा हमारा, एफ एक्स विल डिफाइन इफ जो ये क्वांटिटी है स्क्वायर रूट के अंदर, ये क्या होगा आपकी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, यानी मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो हमारा, एक्स है ग्रेटर देन। अभी तो इनइक्वालिटी भी है आपके पास, आपने देखी है कुछ इसकी मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि जो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है वो हमेशा एक्स से क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। लेकिन कब बड़ा होता है, जब हमारा एक्स क्या हो, नेगेटिव हो। जब पॉजिटिव हो जब भी बड़ा होगा। यदि आप यहाँ पे एक्स को क्या लिखेंगे, 1 लिख लो, तो यहाँ लिखोगे 1 मॉडुलस -1, तो क्या आएगा 1 - 1 0, एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा आपके पास एग्जिस्ट। 2 लिखेंगे तो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा आपके पास। तो ये केवल और केवल कब 2 है, इक्वलिटी इट विल बी 2 इफ x लेस देन 0, यानी x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 के बीच, ठीक है ना। तो जो मैंने इससे पहले एक्शन करा था वो कौन सा, ये x माइनस मॉडुलस ऑफ x का, उसमें चेक करो क्या डिफरेंस है, और इस दोनों में देखो क्या डिफरेंस है कि उसका डोमेन क्या आया था और इसका डोमेन क्या आया है आपके पास, ठीक है ना। डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -∞ टू 0। जब तक आप कोई 2 फंक्शन लेंगे और उनके डोमेन रेंज में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि इसका डोमेन ये कैसे है, इसका डोमेन ये है तो क्यों है, वो रीजन आप नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे और ना ही आप क्वेश्चन को जल्दी से एक्सेप्ट कर सकते हो, ना ही इसको जल्दी से सोल्व कर पाएंगे। तो आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ही आप बुक में से सोल्व करेंगे। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो को देखो, आप इसमें से सोल्व करो, फिर बुक देखो, बुक में से सोल्व करो आप यहाँ पे, यानी बुक भी कम से कम आपको 2 बार या 3 बार पढ़नी पड़ेगी। जैसे जैसे कई बार बुक पढ़ेंगे फिर 1 या 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते रहेंगे, ठीक है ना। आज इतना, मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फंक्शन के जो टाइप्स रह रहे हैं वो बताऊंगा आपसे, ठीक है ना। थैंक यू।